हमारे साथ मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा की एक ऐसी शख्सियत जो कि कवि हृदय होते हुए भी एडवोकेट हैं और इन्होंने विभिन्न मंचों पर काव्य पाठ किए हैं और कई तरह के इनको पुरस्कार मिले हैं। हाल ही में इनको अटल श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह ग्रेटर नोएडा ही नहीं बल्कि गौतम बुद्ध नगर के लिए भी एक बड़ी बात है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र की मशहूर शख्सियत और काव्य की अनुपम छटा बिखेरने वाले एडवोकेट मुकेश शर्मा को अटल श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये ग्रेटर नोएडा ही नहीं बल्कि गौतम बुद्ध नगर के लिए एक गौरवान्वित पल है। एडवोकेट मुकेश कुमार शर्मा सिकंदराबाद में जन्मे और मशहूर गीतकार संतोषानंद की उंगली पकड़कर काव्य क्षेत्र में आए। इससे इनके यहाँ पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आइए हम आपको इस कवि क्षेत्र की ग्रेटर नोएडा की एक बड़ी शख्सियत से बात कराते हैं और उनके बारे में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा की एक ऐसी शख्सियत जो कि कवि हृदय होते हुए भी एडवोकेट हैं और इन्होंने विभिन्न मंचों पर काव्य पाठ किए हैं और कई तरह के इनको पुरस्कार मिले हैं। हाल ही में इनको अटल श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह ग्रेटर नोएडा ही नहीं बल्कि गौतम बुद्ध नगर के लिए भी एक बड़ी बात है। इनके यहाँ पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको एक ऐसा बड़ा पुरस्कार अटल पुरस्कार आपको मिला है और इससे ग्रेटर नोएडा ही नहीं पूरे इलाके को एक गौरवान्वित होने वाला पल है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, ये बताइए, आप सिकंदराबाद से चलकर ग्रेटर नोएडा में आ गए, तो जो काव्य क्षेत्र में आप आए हैं इसके पीछे क्या कुछ प्रेरणा रही है? इलियास भाई, सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम। और जो ये अटल श्री सम्मान मिला, इससे पहले भी और सम्मान मिले हैं, वो सब मेरे बड़े भाई नंद किशोर जो कवि थे, उन्हीं के संस्कारों पर रहते हुए मुझे मिले हैं। वही मेरे गुरु, वही मेरे आदर्श। चाहे मैं एडवोकेट हूँ या तो भी उन्हीं का शिष्य हूँ, और काव्य क्षेत्र में हूँ तो भी उन्हीं का शिष्य हूँ। क्योंकि बड़े भाई संतोषानंद जी और बड़े भाई नंद किशोर जी दोनों ही बड़े स्तर के कवि थे। और संतोषानंद जी तो अभी भी हैं, हर मंच पर वो रहते हैं। और इसके अलावा नंद किशोर भाई साहब का 2007 में स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नंद किशोर भाई साहब अब मंचों पर नहीं जाएंगे तो कम से कम उनका नाम अब समाप्त हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि कम से कम मंचों पर उनका नाम बिल्कुल रहे और सही तरीके से उनके काव्य पाठ को जो उन्होंने बताया है, जिस रास्ते उन्होंने बताया, उसे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। और मंच पर जब मैं होता हूँ, उनका नाम लिया जाता है कि नंद किशोर का एक छोटा भाई है, तो मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है, आत्मसार मिलता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब उनका नाम मंच पर लिया जाता है। और मुझे लगता है कि मैं उनके आदर्शों का निर्वहन कर रहा हूँ। आप काव्य रस की छटा बिखेर रहे हैं, तो ये माना जाए कि आपको ये जो विधा है ये विरासत में मिली है? जी हाँ, बिल्कुल, मुझे विरासत में मिली है। मेरे भाई नंद किशोर मुझसे करीबन लगभग 15-16 साल बड़े थे, तो मुझे तो विरासत में ही मिली है और उन्होंने ही सिखाया है। हमारे घर पर, चाहे वो उस समय जब भाई साहब थे, तो संतोषानंद जी भी सिकंदराबाद से ही हैं, हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। और इसके अलावा भाई हैं बड़े वो, इसके अलावा उन्होंने ही सिखाया, नंद किशोर जी ने ही। और उन्हीं की वजह से जो आज कवि समाज है, जो भी मेरी जानकारी कवियों में है, वो मेरे भाई नंद किशोर की वजह से है। और उन्हीं की वजह से मुझे जाना पहचाना जाता है कि उनका छोटा भाई है और उनके आदर्शों पर चलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। काव्य क्षेत्र में भी अलग अलग विधाएं होती है, जैसे श्रृंगार रस अलग है, हास्य वीर रस अलग है, तो आप किस विधा के तहत कवि का पाठ करते हैं? जी, मैं आशु में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, पारिवारिक और संस्कारों वाली कविताएं, क्योंकि मैं जानता हूँ वो एक पावन मंच होता है। उस मंच से क्या जीवन के अंदर भी ऐसे विचार बोलने चाहिए कि विचार सुनने वाला भी उन पर विचार करे। इसलिए हमेशा अच्छे विचार रखने चाहिए और मंच से अच्छी भाषा बोलनी चाहिए, और मंच से ही नहीं, अपने जीवन के अंदर ही अच्छे विचारों को धारण करना चाहिए। आपने कई बड़े कवि कुमार विश्वास जैसे और काफी बड़े कवियों के साथ मंच साझा किया है,
तो क्या कभी बाहर विदेश में भी आपको कविता पाठ करने का मौका मिला है? हाँ, मैं सुनील जोगी जी जो आज पद्मश्री हैं, और अनिल चौबे और नवीन पार्थ और सुरेंद्र शर्मा दुबे, हम पांचों लोग थाईलैंड भी गए हैं। मैंने कई देशों में काव्य पाठ भी किया है। हम लोग साथ गए थे और वहीं काव्य पाठ हमने बैंकॉक भी किया था, थाईलैंड में, और कई और देशों में हमने यात्रा करके काव्य पाठ किया है। और देश में तो मैं ज़्यादातर सभी जगह जा चुका हूँ। यानी काव्य के क्षेत्र में आपने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जी। भारत का एक अलग जी नाम पैदा किया है। जी जी जी, बस कोशिश करते हैं। मंजिल मिले न मिले अलग बात है, कोशिश ना करें तो गलत बात है। कोशिश करते रहते हैं, और जैसे भी होता है, अपने बड़ों के आदर्शों पर चलते हुए, अपने दोस्तों से प्यार जो सीखा है, अपने परिवार से जो संस्कार सीखे हैं, उन्हें ही बिखेरने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ एक सवाल ये आता है कि आप कवि हृदय हैं लेकिन पेशे से आप एक एडवोकेट हैं, तो कैसे आखिर ये तालमेल बिठा लेते हैं? एडवोकेट के लिए तो काफी जो लाइफ है उनकी काफी बिजी रहती है। मेरे बड़े भाई नंद किशोर भी एडवोकेट थे, और उन्हीं के आदर्शों पे एडवोकेट यहाँ जो वकालत कर रहा हूँ, उन्हों का सिखाया हुआ हूँ, और उन्हीं के संस्कारों पर चलते हुए सारे काम कर रहा हूँ। ऐसे ही वो भी एडवोकेट थे, वो भी कवि थे, इसी प्रकार से मैं भी एडवोकेट हूँ, वो भी कवि थे, अभी भी कवि हूँ। और सारे ज़्यादातर सामाजिक कार्यों से भी जुड़ा रहता हूँ, क्योंकि जिस समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपकी भी मॉरल ड्यूटी बनती है उस समाज को कुछ लौटाएं, और लौटाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इसके अटल श्री सेवा सम्मान के अलावा और क्या क्या आपको पुरस्कार मिले? जी, मुझे उत्तर प्रदेश राज्यपाल जी द्वारा लखनऊ में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, इंदिरा गांधी प्रदर्शनी अवार्ड दिल्ली में, और इसके अलावा बहुत सारे सम्मानों से मुझे नवाजा जा चुका है। आज कल ये मुझे अटल श्री सम्मान मिला, और मैं बहुत अच्छा पल महसूस कर रहा हूँ, अपने बड़ों के आदर्शों पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। अटल श्री सम्मान पुरस्कार मिला है, बड़ा बड़ा एक खुशियों का पल है। बधाई देने वालों को भी तांता लगा हुआ है। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? बस यही कि हमेशा सकारात्मक रहें, क्योंकि जीवन के अंदर जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है, वो अपने अपने रूप में इलियास भाई कलाकार है, और कलाकार का मतलब होता है जो कल का आकार पैदा करता है। तो जीवन के अंदर जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, वो किसी भी क्षेत्र में करे, ईमानदारी से करे, और हमेशा हमेशा जो है, हमेशा हमेशा अपने को कभी भी जो है गिरा हुआ न समझ करके, हमेशा ऊंचा समझ करके जो भी काम करे, बड़ी शालीनता से करे। देखिए, मैं सभी से एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा, इलियास भाई, आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से भी, और साथ साथ सभी क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि जब भी अपने घर में बर्थडे हो, या कोई भी फंक्शन हो, या कोई भी चीज़ हो, कोई खुशी का पर्व हो, जब भी हो, एक पौधा जरूर लगाएं। आज देश को पर्यावरण में पौधे की जरूरत है, और जब पौधे की जरूरत है तो वो इसलिए भी है कि ऐसा ही नहीं है पौधे की जरूरत है, पौधे की जरूरत भी क्यों है, और व्यक्ति को क्यों लगाना चाहिए कि पेड़ फल फूल देते हैं, परेशानी नहीं देते, ये हरियाली देते हैं, वीरानी नहीं देते, बाद मरने के उसे हक नहीं है लकड़ियों का, जो जीती थी पेड़ लगा के उसको पानी नहीं देते। मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि साथ साथ हर चीज करें, एक पौधा जरूर लगाएं, अपने बर्थडे पर लगाएं, पौधा लगाएं नहीं, उसे सींचे भी। यही मैं संदेश देना चाहूंगा। आप सबको बार मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे एडवोकेट कवि मुकेश शर्मा। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण का भी अपनी पंक्तियों में संदेश दिया है। ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद कस्बे में जन्मे, और इनकी जो फिलहाल ये पेशे से एडवोकेट है, इनकी जो फिलहाल कार्यस्थली वो ग्रेटर नोएडा है। ये एक खुशियों का पल है, और ये मशहूर कवि स्वर्गीय नंदकिशोर के भाई हैं, और मशहूर गीतकार संतोष आनंद के परिवार से आते हैं। अटल श्री सम्मान पुरस्कार मिलने से ग्रेटर नोएडा ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में खुशियों की लहर है, और इससे एक सम्मान बढ़ा है। और इन्होंने गौतम बुद्ध नगर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काव्य पाठ करके भारत का काव्य के क्षेत्र में एक अलग नाम ही पैदा किया है। तो इसलिए हमारी ओर से फिर पुनः इनको एक बार फिर बधाई। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ।